हेलो एवरीवन। आज का अपना टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन। तो पहले हम पढ़ चुके हैं रिलेटिव वेलोसिटी इन ए स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन के अंदर, स्ट्रेट पाथ के अंदर जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो क्या होगी, यानी वन डायमेंशन के अंदर रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, ये हम पढ़ चुके हैं। अब है टू डायमेंशन के अंदर रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी। तो क्या होती है रिलेटिव वेलोसिटी? Relative velocity of an object A with respect to object B। एक ऑब्जेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में क्या होगी? व्हेन बोथ आर इन मोशन, जब दोनों मोशन में हो। इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी। तो वो किसके बराबर होगी हमारे पास? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बी। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट ए की पोजीशन जो है वो कितनी चेंज हो रही है बी के रिस्पेक्ट में, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी? उसकी रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो इसका कंसेप्ट समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है ए। ठीक है, ए ऑब्जेक्ट हो गया और ये इस प्रकार से मूव करने लग रहा है इस पाथ के ऊपर। ऐसे ही ऑब्जेक्ट बी है, वो ऑब्जेक्ट बी यहां है। ठीक है, ये हमारे पास है ऑब्जेक्ट बी और ये ऑब्जेक्ट बी इधर मूव करने लग रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट बी की जो वेलोसिटी है वो है 3 मीटर पर सेकंड हमने मान ली। ऑब्जेक्ट ए की जो वेलोसिटी है वो है 4 मीटर पर सेकंड, ये हमने मान ली। ठीक है, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है वो 1 सेकंड के अंदर 4 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और ये जो ऑब्जेक्ट है वो 1 सेकंड में 3 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी है इसके रिस्पेक्ट में कितनी हो जाएगी और इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट बी है। तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट ए है, पहले सिर्फ हम ऑब्जेक्ट ए को मान लेते हैं। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, ये हमारे पास है ही नहीं, ऐसे मान लो। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ए जो है वो इस प्रकार से ट्रेवल करने लग रहा है जिसकी वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड। तो इसे क्या लगता है, इसके हाथ पैर यानी पूरी बॉडी वहीं की वहीं है, जितने भी बॉडी के पार्ट है सारे के सारे वहीं है और ये दौड़ने लग रहा है। ठीक है, तो इसे क्या लगता है, खुद को अगर खुद के रिस्पेक्ट में ये वेलोसिटी देखे अपनी, तो वो कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि सारी बॉडी इसकी वहीं की वहीं है। जैसे हम ट्रेन में देखते हैं ना कि एक ट्रेन यहाँ खड़ी है और एक इसके साथ में खड़ी है और दोनों एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव करने लग रहे हैं, तो एक की खिड़की दूसरी खिड़की आपको वहीं दिखाई दे रही है। कोई पैसेंजर है तो वो भी ठीक आपके सामने दिखाई दे रहा है, तो वो क्या लगेगा आपको? रेस्ट में लगेगा। इसीलिए इसके सारे पार्ट्स इससे कहाँ दिखाई दे रहे हैं? रेस्ट में दिखाई दे रहे हैं। तो इससे क्या लगता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ए बी, जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पोजीशन में है। लेकिन जब ये देखता है ग्राउंड की तरफ, जब ये ग्राउंड की तरफ देखता है तो इसे क्या लगता है कि ग्राउंड बड़ी तेजी से पीछे आ रहा है। ठीक है, और ग्राउंड किस वेलोसिटी से पीछे आएगा? जो इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी उससे पीछे आएगा। ठीक है, यानी वो ग्राउंड जो है वो 3 मीटर पर सेकंड जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, वो कितनी हो जाएगी? 3 मीटर पर सेकंड। इस वेलोसिटी से ये ग्राउंड पीछे की तरफ आ रहा है और ये आगे चल रहा है ऐसे। ठीक है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 3 मीटर पर सेकंड, और वो बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर ग्राउंड के जैसे हो गई। ऐसे ही इस ऑब्जेक्ट की हम लगा लें। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये इधर 4 मीटर पर सेकंड चल रहा है, तो सेम इसको भी क्या लगेगा? ये रेस्ट के अंदर है। ठीक है, और लेकिन जब ये खुद को देखेगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो इसे क्या लगेगा कि इसकी जो वेलोसिटी है वो भी अपोजिट है, 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखें। इसमें देखिए, हमारे पास मान लिया कि ये 2 गाड़ियां हैं। ठीक है, ये 2 गाड़ी हैं और ये गाड़ी जो है चलने लग रही है, ये इधर चलने लग रही और ये ऐसे चलने लग रही है। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट ए हमने माना है इसकी वेलोसिटी कितनी है? 4 मीटर पर सेकंड, और ये जो ऑब्जेक्ट बी है हमारे पास इसकी वेलोसिटी कितनी है? 3 मीटर पर सेकंड, और ये इस प्रकार से डिस्टेंस ट्रेवल करने लग रहा है। तो देखिए, पहले जब इसकी पोजीशन यहां है, ये इधर है,
तो ये वाला जब इधर चल रहा है ना, ऐसे आगे चल रहा है, तो इसे क्या लगेगा कि सारा जो ग्राउंड है, नीचे का जो ग्राउंड है वो पीछे आ रहा है इस प्रकार से। ठीक है, जितनी भी जो हमारे पास नीचे की जो चीजें हैं वो सारी की सारी क्या लगेंगी, उसे ऐसे लगेगा कि ये जो है पीछे आ रही है। देखिए किस प्रकार से ये है हमारे पास। ठीक है, अब गाड़ी यहां है, मान लो ये इस प्रकार चल रही, तो इसे क्या लगता है कि सारा का सारा जो ग्राउंड है वो कंटिन्यू क्या हो रहा है, पीछे आ रहा है। ठीक है, लेकिन इस केस में अगर देखें तो ये भी हमारे पास कंटिन्यू आगे चल रही है, ये आगे जरूर चल रही है, लेकिन इसको क्या लगता है ये इधर भी आ रही है साथ साथ में। तो जो दूसरे वाली गाड़ी है ना, ऑब्जेक्ट ए जो हमने लिया है, इसका जो हमारे पास पाथ हो जाएगा, जो ये फील करेगा, ऑब्जेक्ट बी वाला जो इसको फील करेगा, वो कैसे फील करेगा, वो ऐसे इस प्रकार से। ठीक है, इसका पाथ इसे कैसे, इस प्रकार से पाथ न लगकर इसे पाथ है ऐसे फील होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस प्रकार से आ रहा है, क्योंकि पूरा ग्राउंड भी इसके साथ साथ पीछे आएगा। ठीक है, तो दूसरे केस में अगर देखें हम यहां पर, ये ऑब्जेक्ट जो है इस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट बी है वो ऐसे स्ट्रेट मूव करने लग रहा है इस प्रकार से। ठीक है, 3 मीटर पर सेकंड से। तो ऑब्जेक्ट जो ए वाला ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसे क्या लगता है, मतलब ये ऑब्जेक्ट इस प्रकार जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, तो ये जो फील करेगा, ये बी ऑब्जेक्ट कैसे फील करेगा कि इसको ये ऑब्जेक्ट इस प्रकार से ट्रेवल करने लग रहा है। ठीक है, यानी इसे क्या लगता है, इस ऑब्जेक्ट को ये लगता है कि ये ऑब्जेक्ट इस प्रकार से ट्रेवल करने लग रहा है, क्योंकि इसके साथ साथ जैसे ये आगे चल रहा है ऐसे, तो इसके साथ साथ पूरा ग्राउंड भी तो पीछे आ रहा है ना। ठीक है, अब अगर ये आगे चला है इस प्रकार से, तो इसका मतलब ग्राउंड यहां से 3 मीटर पर सेकंड आ गया, यानी 1 सेकंड में ग्राउंड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, 3 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। ठीक है, और ये 1 सेकंड में मान लिया 4 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, 4 मीटर का इस प्रकार से। तो हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, इसकी मैग्नीट्यूड अगर निकाले तो हम इसके द्वारा निकाल सकते हैं। यानी एक तो हमारे पास ऐसे हो गया और एक ये हो गया, ये इनका क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट कहलाएगा। ठीक है, तो इसके थ्रू हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां देखें तो देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। ठीक है, जिसकी ये साइड हमारे पास हो गई 4 मीटर की और ये हमारे पास हो गई 3 मीटर की, या यूं कहें कि ये हमारे पास जो इसके अलोंग जो वेलोसिटी है वो 4 मीटर पर सेकंड और इसके अलोंग जो है वो 3 मीटर पर सेकंड है। तो हम ये निकाल सकते हैं, यानी हाइपोटेनियस हो गया हमारे पास से। ठीक है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर होता है, बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस कौन सा हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया आपके पास 4 मीटर पर सेकंड, मतलब 4 का स्क्वायर प्लस में यहाँ क्या है 3 है इसका स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर 16 प्लस में 9, एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25, और यहाँ से एच अगर निकाले तो कितना आ जाएगा 5 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना डिस्टेंस होगा, ये हमारे पास 5 मीटर का डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट ए है, हमें यहां से क्या कंक्लूजन निकला कि ऑब्जेक्ट ए जो है इस डायरेक्शन के अंदर 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 1 सेकंड में। तो इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई यहां पर 5 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी आ गई। ठीक है, ये जो वेलोसिटी है हमारे पास, ये वेलोसिटी ये ऑब्जेक्ट बी ऑब्जर्व कर रहा है कि हमारे पास ए ऑब्जेक्ट जो है, ए ऑब्जेक्ट बी की तरफ 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आ रहा है। ठीक है, और ये तो क्या हो गया, इसने वेलोसिटी बता दी, लेकिन हमें पता है कि वेलोसिटी की एक डायरेक्शन भी होती है, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके लिए हमें डायरेक्शन फाइंड करनी पड़ेगी। डायरेक्शन के लिए हम क्या मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक एंगल थीटा बन रहा है। ठीक है, ये क्या मान लिया हमने, थीटा एंगल बन रहा है।
तो ये जो ऑब्जेक्ट ए है ये इस हॉरिजेंटल के साथ थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है, थीटा एंगल बना रहा है। तो हम थीटा एंगल यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं किसके द्वारा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के द्वारा। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम चाहे हम साइन के द्वारा भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसे, कॉस के द्वारा भी और टेंजेंट के द्वारा भी। मेनली हम जब हमने डायरेक्शन फाइंड करनी हो तो हम क्या यूज करते हैं, टेंजेंट थीटा टेंजेंट फाइंड करते हैं। तो टेंजेंट थीटा हम निकाल सकते हैं। टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के इक्वल। परपेंडिकुलर कौन सा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, मीन्स ये जो हो गया आपके पास 3 हो गया। और बेस कौन सा हो जाएगा, जो आपके पास 4 दे रखा है ये हो जाएगा, ठीक है। हमने तो एंगल निकालना है, तो टेंजेंट दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा 3/4 जो हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो है डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो यहां से वेलोसिटी का क्या फार्मूला हो जाएगा हमारा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। इसमें एक बात ध्यान रखना कि जो हमारे पास दूसरा होगा ये क्या बताएगा, ये बताएगा जिसके रिस्पेक्ट में हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं। ये क्या बताएगा, जिसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालनी है। और ये जो पहला जो होता है हमारे पास, ये क्या बताता है, जिसकी वेलोसिटी निकालनी होती है, जिसकी वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। अब नहीं बोलोगे ना इस बात को कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो इसका मतलब हमने ए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकाली है और बी के रिस्पेक्ट में निकाली है, ठीक है। तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी, तो वो हो जाएगी हमारे पास वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए और प्लस में कर देंगे हम वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी कर देंगे, ठीक है। देखिए हमारे पास ये जो आया है रिजल्टेंट, ये है वेलोसिटी, ठीक है। ये वेलोसिटी, अब ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएं तो ये वेक्टर प्लस में ये वेक्टर किसके बराबर होगा, इस रिजल्टेंट के बराबर होगा, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास है, ये वेक्टर यानी ये इधर था और ये इस प्रकार से हो गया। तो और जबकि ऑब्जेक्ट जो हमारा वो ऐसे चल रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहां से ऐसे जा रहा है और ये जो डिस्टेंस है वो इस प्रकार से हो रहा है। तो क्या आ जाएगा यहां पर, नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी बी, क्योंकि ये तो पहले भी ऑलरेडी भी आ चुका था हमारे पास। यहां देखें तो बताया था कि ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है ए, लेकिन ग्राउंड के साथ अगर इसकी वेलोसिटी देखें तो वो क्या है, उल्टी है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी जो हमारे पास है वो किसके इक्वल आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ ए जो कि आपके पास ये है 4 मीटर पर सेकेंड, और ऐड हो जाएगा इसमें ये वाला वेक्टर जो हो जाएगा। ये वाला वेक्टर कौन सा वेक्टर है, नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन इसकी क्या हो गई, अपोजिट हो गई, ठीक है। तो वी ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए बी, वी ए प्लस में नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी, ओके। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अब बेटा देखिए ये हमारे पास आ गया वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन। और जब लीनियर मोशन में हमने वेलोसिटी निकाली थी, रिलेटिव वेलोसिटी, वो भी तो हमारे पास इसी के इक्वल थी, वेलोसिटी ऑफ ए बी, ए विद रिस्पेक्ट टू बी जो है किसके इक्वल थी, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है। तो उसमें हमने कैलकुलेट करना था, तो हम कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, सिंपल, हम उसमें सिर्फ साइन ऑफ कन्वेंशन यूज कर रहे थे। लेकिन अगर इसमें हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसमें क्या कर रहे हैं, हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों में यही जो सिमिलरिटी है, ध्यान रखना इसके अंदर कि अगर रिलेटिव वेलोसिटी 2 डायमेंशन में निकालनी हो तो हम क्या अप्लाई कर देंगे, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाकर दोनों वेक्टर को क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे इसमें, ठीक है। और उसमें हम साइन ऑफ कन्वेंशन, बाकी अगर चाहो तो तुम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है वो लीनियर मोशन में भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वो ज़्यादा सिंपल रहेगा, आप सीधे उसके अंदर साइन ऑफ कन्वेंशन यूज कर दो, यहाँ पर जो है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी। और ये भी ध्यान रखना एक बात है कि जैसे हमने क्या माना था कि ये इस प्रकार से ट्रेवल करने लग रहा है, ये इस प्रकार से, दोनों क्या मान लिए थे, 90 डिग्री के ऊपर ट्रेवल कर रहे हैं ऐसे।
ये कोई ज़रूरी बात नहीं है कि बेटा ये 90 डिग्री के ऊपर ही ट्रैवल करें, नहीं, ये किसी एंगल के ऊपर ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे जब भी हमें कभी वेलोसिटी निकालनी हो 2 डायमेंशन में, तो हम क्या करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी जो ए विद रिस्पेक्ट टू बी हम कैलकुलेट करेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ ए में से वेलोसिटी ऑफ बी आप माइनस कर देना, ठीक है, तो वो आपके पास उसकी रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये कंसेप्ट था हमारा रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन। थैंक यू।